सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। भाजपा की राजनीति का सबसे खास पहलू यह रहा है कि उसके नेता शाम को जो बात कहेंगे वही बात सुबह उसके कार्यकर्ता दोहराते हुए दिख जाते हैं। चाय दुकान पर, चौराहे पर मुलाकात हुई तब या फ़ोन पर बात हो तब। भाजपा का सवर्ण समाज वैसे भी मुखर रहा है, वह प्रचार में लग जाता है। लेकिन कल तो गजब हो गया। भाजपा के दो प्रशंसकों से मुलाकात हुई। दोनों ऐसे समर्थक हैं जो पेट्रोल 200 रुपया लीटर हो जाए तब भी हिलने वाले नहीं हैं। मुझे उम्मीद थी कि उनका पहला सवाल होगा, तब अयोध्या चल रहे हैं ना। लेकिन गजब हुआ। घंटे भर हम साथ रहे, पर उन्होंने एक बार भी राम मंदिर की चर्चा नहीं की। नीतीश क्या करेंगे, तेजस्वी क्या कर रहे हैं, ये सब बातें हुई, पर राम मंदिर का नाम तक नहीं लिया। मैं चकित हुआ कि टीवी पर भाजपा नेता कह रहे हैं कि वे राम को ला रहे हैं। टीवी एंकर बताते थक नहीं रहे कि कांग्रेस ने बड़ी गलती कर दी। राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण ठुकराना चुनाव में कांग्रेस को महंगा पड़ेगा, आदि आदि। अभी तक यही होता रहा है कि भाजपा के नेता टीवी पर जो तर्क देंगे वही तर्क उनके समर्थक सुबह में दोहराने लगते हैं। मैं चकित था। मैंने जांचने के लिए अपने कुछ अन्य मित्रों को फ़ोन किया और पूछा कि क्या भाजपा कार्यकर्ता राम मंदिर पर बात कर रहे हैं, उद्घाटन समारोह में कांग्रेस के न जाने पर हमला कर रहे हैं या नहीं। मित्रों ने बताया कि बात सही है। भाजपा समर्थक राम मंदिर उद्घाटन पर अपनी तरफ से चर्चा नहीं छेड़ रहे हैं। मैंने दलित समाज के बारे में पता करने की कोशिश की। वहाँ तो राम मंदिर पर बिल्कुल ही सन्नाटा है, बल्कि वहाँ पुरी के शंकराचार्य की चर्चा है, जिन्होंने मूर्ति के स्पर्श पर सवाल खड़ा किया है। पटना के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता गजेंद्र माझी ने कहा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में पिछड़ा समाज शूद्र है, दलित समाज तो उससे भी नीचे अछूत की श्रेणी में आता है। अब यहाँ दो सवाल उठते हैं। पहला कि भाजपा का जो बातूनी समर्थक है वह भी राम मंदिर की चर्चा से कन्नी क्यों काट रहा है, और दूसरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा नेतृत्व और उसके समर्थकों के बीच एक गैप, एक अंतराल आया है, इसका क्या असर होगा। क्या विपक्ष इस अंतराल को बढ़ाकर भाजपा को ही फंसा सकता है? क्या वह भाजपा को ही सनातन विरोधी ठहरा सकता है? पहले सवाल का उत्तर आसान है, दूसरे सवाल का उत्तर थोड़ा कठिन है। भाजपा समर्थक राम मंदिर पर चर्चा से कन्नी काट रहे हैं क्योंकि शंकराचार्यों ने भाजपा और संघ के इस आयोजन पर आपत्ति दर्ज कर दी है, बड़ी गहरी आपत्ति दर्ज कर दी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कल मीडिया से बात की। एक पत्रकार ने पूछा कि 22 जनवरी को तो इतिहास में दर्ज होने जा रहा है, आप क्या कहेंगे? तो शंकराचार्य ने जो कहा वह भाजपा समर्थकों को हिला कर रख देने वाला है। उन्होंने कहा कि हाँ, इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि राम मंदिर का उद्घाटन पौष मास में बिना मुहूर्त के संपन्न हुआ। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि राम मंदिर के उद्घाटन में चारों शंकराचार्य नहीं पधारे। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे व्यक्ति ने शंकराचार्यों का अपमान किया। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि भाजपा द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति ने हिंदू समाज में फूट डालने की कोशिश की। ये हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शब्द। यूट्यूब पर उनके इंटरव्यू उपलब्ध हैं। इसे गोदी एंकर और गोदी टीवी कभी नहीं दिखाएंगे। सोशल मीडिया में शंकराचार्य को गंदी भाषा में अपमानित किया जा रहा है। शंकराचार्यों के लिए अपशब्द कहने वाले भी हिंदू ही हैं और वे किस दल के समर्थक हैं यह बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए दूसरा सवाल जो थोड़ा कठिन है कि क्या भाजपा और उसके समर्थकों के बीच दिख रहा यह अंतराल बढ़ सकता है?
क्या विपक्ष इस अंतराल को बढ़ाते हुए भाजपा को ही उल्टा घेर सकता है? कांग्रेस तो ऐसा करती दिख रही है। उसने शंकराचार्यों के अपमान का विरोध किया है। हालांकि मुझे लगता है कि कांग्रेस ने धर्मशास्त्रों, शंकराचार्यों के अपमान पर विरोध जता दिया है और अब उसका पूरा जोर जनता के मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संविधान बचाने पर होगा। अपने मुद्दों पर कांग्रेस जोर देगी और यह बताने की कोशिश करेगी कि जनता के मुद्दों से भागने के लिए ही भाजपा ने भगवान की आड़ ली है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू।